चलिए आप लोगों के लिए फिर से हम हाइट स्टैंड का 20वां सवाल बता रहे हैं। सवाल है कि एक मीनार है और मीनार से के आधार से दो बिंदु लिए गए हैं। उन बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरा कोण है, तो उस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। सबसे पहले माना ए और बी एक मीनार है। इस मीनार के आधार से सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु हैं। सपोज दैट मान लीजिए यहाँ एक बिंदु सी है जो 4 मीटर की दूरी पे है और ए से 9 मीटर की दूरी पर 9 मीटर की दूरी पर एक बिंदु डी है। अब एक दूसरे के पूरक हैं, पूरक कोण है। मान लीजिए यह थीटा है, यह कोण थीटा है, इसके शिखर का उन्नयन कोण। और पूरा कोण हम लोग जानते हैं कि दो कोणों का योग अगर 90 अंश है तो वह एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। तो अगर यह कोण थीटा है तो यह आपका कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और सपोज दैट हमको सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो पहले माना यह ऊंचाई का मीनार है, तो लैंग्वेज भाषा लिखेंगे। माना ए बी h मीटर ऊंचा एक मीनार है। मीनार के आधार ए से, प्रश्नानुसार मीनार के आधार ए से दो बिंदु हैं सी और डी 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर। तो मीनार के आधार ए से दो बिंदु क्रमशः डी और सी है, डी और सी हैं, जिनसे शिखर का उन्नयन कोण थीटा और 90 माइनस थीटा है। अब यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है। इस समकोण त्रिभुज में दो कोण है थीटा और 90 माइनस थीटा। तो दो एंगल लेंगे। मान लीजिए सबसे पहले बड़ा वाला एंगल ले लें, लिख सकते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। इसमें BAD समकोण त्रिभुज BAD में कोण डी थीटा अंश माना गया है। ठीक है, तो यहां से ले लें हम लोग। यह tan थीटा का सूत्र लगाएंगे, हम लोग फार्मूला लगाएंगे। तो लिख सकते हैं हम लोग tan थीटा बराबर AB बटा AD। और tan थीटा का tan थीटा ही रहने दें, क्योंकि थीटा का मान थीटा ही दिया हुआ है। AB 10 मीटर दिया है और यह पूरा 9 मीटर दिया है 9। इसको लिख सकते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। अब फिर से छोटे वाला त्रिभुज में ले लें, समकोण त्रिभुज BAC में कोण C बराबर 90 माइनस थीटा।
ठीक है। अब यहाँ लिख सकते हैं हम लोग फिर से tan का फार्मूला लाएंगे, tan 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा बराबर होता क्या है, tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। तो लंब क्या है यहाँ पे हमारा h मीटर, तो h और बट्टा आधार 4 मीटर। अब पहले फार्मूला पढ़ चुके हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा, लिख सकते हैं हम लोग कॉट थीटा, ये अच्छा पार्ट 4। ठीक है। एक और फार्मूला हम लोग जानते हैं कि tan का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा tan होता है, तो लिख सकते हैं हम लोग कि कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो कॉट थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा बराबर या 4/4। इधर गुना करें तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से tan थीटा इंटू h बराबर 4 या tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan थीटा बराबर 4/h। ये क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 1 दिया है tan थीटा बराबर h/9 और tan थीटा बराबर h/h। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन 1 और 2 ले लें, लिख सकते हैं हम लोग समीकरण 1 तथा 2 से। अब tan थीटा की जगह पे यहाँ इस tan थीटा की जगह पे h/n लिख सकते हैं हम लोग, h/9 और यहाँ 4/h। इधर गुना कर दें तो यह हो जाएगा आपका h² बराबर 4 9 36। तो h बराबर √36 तो लिखा जा सकता है h बराबर 36 का वर्गमूल क्या होता है, कोई भी रूट प्लस माइनस दोनों में होता है, तो +-6 ले सकते हैं हम लोग, +-6। लेकिन यह भी हम लोग जानते हैं कि कोई भी दूरी माइनस में नहीं हो सकती है, तो लिख सकते हैं हम लोग h बराबर 6 मीटर। और ये हमको सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई कितना है 6 मीटर। यह दिया हुआ है h मीटर माने हैं, तो h बराबर 6 मीटर। अब यह हो गया आपका प्रूफ, यह सवाल आपका सिद्ध हो गया। ठीक है। इसके बाद हम लोग 21वां सवाल देखेंगे। चलिए आइए हम लोग 21वां सवाल देखते हैं। सवाल में लिखा हुआ है कि एक मीनार है, उस मीनार के पादबिंद से किसी भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, जबकि उस भवन के पादबिंद से उस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। और यदि उस मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दिया हुआ है तो उस भवन की ऊंचाई क्या होगी। तो सबसे पहले माना ए और बी 50 मीटर ऊंचा आपका मीनार है, और एक भवन है सी और डी, मान लीजिए इस भवन की ऊंचाई 50 मीटर है। अब एक कह रहा है सवाल कि मीनार के पादबिंद से एक भवन के शिखर का, यह आपके मीनार का पादबिंद है और यह भवन है, इसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, जबकि इस भवन के पादबिंद से इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। अब हमको बताना है कि इस भवन की ऊंचाई क्या होगी। तो मान लीजिए भवन की ऊंचाई x मान है, यह 50 मीटर है और यह दूरी x मान लें। कितनी मान लें x, इस दूरी को हम लोग x मीटर मान लें। लिखेंगे माना, क्या ध्यान रखें कि लैंग्वेज हमेशा हम लोग एग्जाम में लिखेंगे, भाषा हमेशा लिखेंगे, भाषा पर हमको नंबर मिलता है, फिगर पे नंबर मिलता है, उसके बाद से सवाल लगाने पर नंबर मिलता है। तो माना 50 मीटर ऊंचा
ए बी एक मीनार है तथा एच मीटर ऊंचा CD एक भवन है। अब इस मीनार के पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश दिया हुआ है और माना यह DB बराबर x मीटर माना गया। अब ले दो एंगल बन रहे हैं हमारे, यह 60 और 30 और ट्रेंगल हमारे दो बन रहे हैं, तो यह वो दोनों समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। तो मान लीजिए छोटे वाले त्रिभुज को अगर ले समकोण त्रिभुज, इसमें ले ले छोटे वाले में ले ले CDB में कोण B बराबर 30 अंश। देखिए अब यहां से फार्मूला वही लगाएंगे, tan थीटा बराबर या लंब हो गया या आधार हो गया, तो DC बटा DB और tan थीटा का मान कितना दिया हुआ है यहाँ ध्यान दें 30 अंश दिया हुआ है, तो लिख सकते हैं हम लोग tan 30 बराबर DC दिया हुआ है h और यह लिखा हुआ है x और tan 30 का मान पता है हम लोग को, tan 30 का मान होता है 1/√3। tan 30 का मान लिख सकते हैं हम लोग 1/√3 h अपान x। इधर गुना कर दे तो लिख सकते हैं हम लोग, या h का मान निकालना है तो लिख सकते हैं कि h बराबर x अपान √3। यहाँ ये ऊपर चला जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। अब लिख सकते हैं फिर से हम लोग इस त्रिभुज में ले संपूर्ण त्रिभुज, किसमें ABD में कोण B बराबर 60 अंश। ठीक है, अब tan 60 अंश बराबर यह लंब हो गया या आधार हो गया, तो लंब कितना हो गया 50 और आधार कितना हो गया x। और tan 60 का मान कितना होता है पता है, √3 होता है, तो लिख सकते हैं हम लोग √3 बराबर 50/x। अब लिख सकते हैं हम लोग यहां से x बराबर या इसके नीचे आ गया 50 अपान √3। परिकरण कर ले थोड़ा सा हम लोग यहाँ से, तो लिखा जा सकता है √3 अपान √3, यह लिखा जा सकता है 50√3/3। अब x की जगह पे हम लोग जहां यह इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए लिखिए, अब जहां x है वहां हम लोग लिख सकते हैं 50√3/3। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग समीकरण 1 तथा 2। ठीक है, तो समीकरण 1 है h बराबर x अपान √3, तो h बराबर लिखा जा सकता है x की जगह पे 50√3/3 और इसके बट्टा √3। ठीक है, तो अब लिखा जा सकता है h बराबर 50√3/3, मान लीजिए इसके नीचे बट्टा 1 मानते हैं तो 1 ऊपर जाएगा, यानी 1 अपान √3। अब √3 से √3 कटता है आपका, h बराबर आ जाएगा 50/3 मीटर। या इसी को मान सकते हैं, मान लीजिए अगर हम कहें तो 16 के 48 यानी h बराबर 16 से 2/3 मीटर। यह किसका मान निकल रहा है हमारा, इसका मान निकल रहा है, इस भवन की ऊंचाई निकल गई।
ठीक है, तो यह आपका प्रश्नावली 9A यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद से प्रश्नावली 9B शुरू किया जाएगा। गुड लक।